अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, आज मैं कौन सा भाषण आपको सुनाने वाली हूँ। सही सोचा आपने। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, टू टाइप्स ऑफ पीपल इन अवर लाइफ, राइट। कहीं न कहीं बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे जो मेरी बातों से बिल्कुल रिलेट करेंगी, और कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगेगा कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वो शायद हमारे साथ भी होता है, ठीक है? तो अगर ऐसा आपके साथ ऐसा होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इससे थोड़ी-सी आपकी यू नो प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है और वीडियोस बनाने का मन करेगा। आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, तो कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारी लाइफ में टू टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, बट अपने ना होकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमारी अ, तरक्की से, हमारी कामयाबी से, हमारे कुछ करने से। बट कुछ रिलेटिव्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी भी हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वही पीछे हट जाते हैं, वही दुख देते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात सच है। जो आपके अपने हैं वो आपके अपने ही रहेंगे, और जो आपके अपने होकर भी आपके अपने नहीं हैं, तो उनसे इतना लगाव मत रखिए। वो आपके कभी है ही नहीं, कभी थे ही नहीं। तो आपको पता ही है कि मैं न्यू हूँ। मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने बहुत बार आईडी बनाई है, बहुत बार स्टार्ट किया है, बट मुझे नॉलेज नहीं थी। वही है ना कि सबसे पहले हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करना है, उसके बाद कैसे उस पर ग्रो करना है, और सारी चीज़ें पहले हमें सीखनी चाहिए। सीखे बिना कुछ नहीं हो सकता है, और सीखने की कोई एज नहीं होती। हमेशा से मेरा मन करता था कि मैं कुछ भी करूं, पर करूं, खाली ना बैठूं। और आज भी मेरा यही है कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठती हूं। आज भी मेरा यही है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं अगर खाली हूं तो मैं अपना माइंड इधर उधर करूं या फालतू चीज़ों में अपना माइंड लगाऊं। नहीं, मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं कुछ भी सर्च करती हूँ, बट कभी मोटिवेशनल चीज़ें सर्च करती हूँ, काम की चीज़ें ही मैं सर्च करती हूँ। हमेशा मेरा माइंड उन सारी चीज़ों में रहता है जो लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को देखती हूँ। सबसे पहले मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है, और लोगों को भी ये चीज़ बहुत पसंद होती है कि उन्हें कोई सुने, है ना? आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई हमें सुनाता रहे। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपको सुनने वाला होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं, जो आपके अपने भी होते हैं। कुछ अपने ऐसे होते हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी चाहते ही नहीं हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि शादी से पहले उनकी लाइफ अच्छी होती है, सब कुछ ठीक होता है, बट उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता कुछ भी करने के लिए। बट वो करना चाहती है, सपोर्ट नहीं मिलता है। और फिर मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी है। मैं हमेशा से बचपन से लेके मैंने स्टडी की, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, और कभी भी मैंने अपने माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया। मैंने कभी भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया ये सोचकर कि तू कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, बट मेरे लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़, एक वो कहते हैं ना, सैटिस्फिकेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैंने कभी भी खुद को गिरने नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचती हूँ भले ही मुझे कुछ मिले ना मिले, बट मुझे अच्छा लगता है सीखना,
मुझे अच्छा लगता है कुछ भी करना, तो इसीलिए ये सोचकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये ओपन किया। और अब मैंने सोचा, मैं शादी हो गई है, 2 छोटे-छोटे बेबी हैं मेरे, किड्स हैं, बट मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि नहीं, बैठना तो नहीं है। लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी बहुत सारी लेडीज़ कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली मैं भी कर सकती हूँ। और आप लोगों को कहीं न कहीं मुझसे रिलेट करने मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज जब मैंने स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है कि सच में बहुत मेहनत लगती है, पहले शूट करो। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ धूप है यहाँ गाइज़, और दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, बट स्टिल मैं बैठकर शूट करी क्योंकि मेरे माइंड में ना बहुत सारी बातें चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वो सारी चीज़ें, और मैं बताती हूँ अपने मन की बात कि मेरे साथ ऐसा होता, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं अभी न्यू हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा चैनल ग्रो नहीं किया है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। तो कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। अपनी लाइफ में मेहनत, कंसिस्टेंसी और एक और बात कि आपका जो सेल्फ बिलीव होता है ना, वो कभी भी ब्रेक मत करना। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ऐड रहेंगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कुछ भी करने से रोक सकती है। देखो, जितनी मेहनत हम करते हैं ना, जितना भी हम कुछ करते हैं, यूनिवर्स कह लीजिए या गॉड कह लीजिए, आपकी लैंग्वेज में जो भी हो, अल्लाह हमें उसका अज्र, उसका जो अ, मेहनत का फल होता है ना, वो हमेशा हमें अता कर ही देता है, किसी भी रूप में। मैंने बचपन से कुछ मुझे मिला नहीं मिला, मैंने इस चीज़ को कभी माइंड करते हुए कुछ भी ट्राई नहीं किया। सब कुछ करती रही, जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती मैं करती। अगेंस्ट भी जाना पड़ता लोगों के, बट मेरे को एक ये रहा हमेशा से कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, मैं करूँगी वो, क्योंकि मुझे उससे सैटिस्फैक्शन मिल रही है। बट हाँ, अच्छे काम की। ऐसा नहीं किया कि किसी का दिल दुखाकर वो हम काम करें, क्योंकि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती मेरे हिसाब से, और करना भी नहीं चाहिए किसी का दिल दुखाकर अगर आप कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत लोग रोकेंगे, बहुत लोग टोकेंगे, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकती है, तू क्या ही कर लेगी, क्यों कर रही है, फलाना-ढिमका, बहुत कुछ आपको बोला जाएगा, बट रुकना नहीं है ना? कुछ भी करना है, करते रहना है। अगर बहुत सारे तो लोग होते हैं कि आस-पास के माहौल से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, अब मुझे ये करना नहीं चाहिए, मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, और फिर वो कहीं पर भी कुछ नहीं करते। क्या आपके खाली वक़्त में, क्या आपके पास जब कुछ भी नहीं है, आपके पास लोग आते हैं पूछने, आपको किसी चीज़ की नीड है, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए? नहीं। तो यही है कि करना आपको ही है। ऊपर वाला भी देखता है हमें, अल्लाह ने दिमाग दिया है, हमें अच्छी सोच हम बना सकते हैं, हाथ-पैर दिए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, मैं ये देखती हूँ उनकी स्टोरी से मैं इतनी इंस्पायर होती हूँ कि मतलब हाथ नहीं है, किसी की बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो वर्क नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो कर रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है ना। तो कभी भी एक बात बिल्कुल सच है, ये मैंने सुनी है, कहीं ना कहीं आपको भी सच लगे, कि हम शरीर से अपाहिज हो सकते हैं बट दिमाग से नहीं। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। तो यही है कि आप कभी भी डिमोटिवेट मत हो, आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, तो उनकी बातें ना सुनकर आप वो करो जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, और आप अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढो। वही चीज़ मैं भी करने निकली हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा ना, तो अ, हो जाएगा, मिल जाएगा सब कुछ। बस यही सोचकर मैंने आज ये जो दिल की बातें थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना गाइज़। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करो, सपोर्ट करो, ताकि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने सही लिया है, मैं हार नहीं मानूँगी, और कुछ भी करूँगी अपने बच्चों के लिए। मुझे कुछ करना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। आपकी हेल्प और सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ कर ही लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर देना, बस इतना ही कहना था। अगर
कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहूँगी। और ये बातें आपको बतानी थी, मैंने बता दी। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अ, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी एक नई टॉपिक और एक नया अच्छा, जो आपको एक अच्छी आपके अंदर एक अच्छी सोच पैदा करे। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना गाइस।